आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका सिंबल मतलब पहचान होती है आ ए ई। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। मैं गया, तो इस रूल के हिसाब से मैं गया को हम बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई और गया, जाना मतलब गो। गो की क्या होगी सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा ये लग गया आई, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो वेंट आ गया, आई वेंट। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगा। अगर ऑब्जेक्ट होता है जैसे मैं स्कूल गया तो हो जाता आई वेंट टू स्कूल। मैं गया, मैं जा चुका, मैं चला गया। इन तीनों के मतलब यही होंगे, तीनों के एक ही मीनिंग बनेगी इंग्लिश में। आप गए, आप चले गए, आप जा चुके। सबसे पहले हम देखेंगे रूल में आप मतलब इसकी इंग्लिश होती है यू। सब्जेक्ट हमारा सबसे पहला आ गया यू, वर्ब की सेकंड फॉर्म गए मतलब गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो वेंट आ गया, यू वेंट। आप गए, यू वेंट। नेगेटिव रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह स्कूल नहीं गया। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, तो ही, वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अगला सब्जेक्ट के बाद क्या है डिड नॉट, तो नहीं, तो डिड नॉट, नहीं जब लगता है इसमें नेगेटिव सेंटेंस में तो डिड नॉट लगता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो डिड यहाँ आ गया तो यहाँ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया ना, स्कूल ऑब्जेक्ट हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल आ गया। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उन्होंने तुझे गाली नहीं दी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया दे, डिड नॉट, फिर डिड नॉट आ गया, दे डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म गाली देना अब्यूज, सेकंड फॉर्म होगी अब्यूज्ड। दे डिड नॉट अब्यूज्ड किसको, तुझे, यू। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है, डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं गया। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम रूल के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका प्रयोग होता है क्या की जगह पे। तो क्या वह स्कूल नहीं गया, तो सबसे पहले रूल में क्या है डिड, डिड आ गया, सब्जेक्ट क्या हमारा ही आ गया, ब्रैकेट में नॉट है नहीं तो नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जाना यहाँ पर है, वह स्कूल नहीं गया तो गो आ गया, गो टू कहाँ नहीं गया स्कूल, स्कूल आ गया। क्या वह स्कूल नहीं गया, डिड ही नो गो टू स्कूल। क्या उन्होंने तुझे गाली नहीं दी। रूल के हिसाब से देखेंगे डिड आ गया सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट है उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश होगी दे, ब्रैकेट में नॉट है दिया हुआ है नॉट, तो नॉट आ गया। डिड दे नॉट गाली अब्यूज, क्योंकि यहाँ पर डिड लग चुका है इसलिए अब्यूज आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आ गया। फिर ऑब्जेक्ट किसको, तुझे, यू। क्या उन्होंने तुझे गाली नहीं दी, डिड दे नॉट अब्यूज यू। अब हम देखेंगे WH फैमिली। इसका रूल क्या होता है, WH फैमिली प्लस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस में ब्रैकेट में नॉट प्लस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। वह स्कूल क्यों नहीं गया, तो इसकी इंग्लिश देखेंगे WH फैमिली आ गया सबसे पहले, फिर डिड आ गया, ही सब्जेक्ट हमारा ही है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में नॉट है नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया, जाना यानी गो, टू कहाँ नहीं गया, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो स्कूल आ गया। वह स्कूल क्यों नहीं गया, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल। उन्होंने तुझे गाली क्यों नहीं दी, सबसे पहले WH फैमिली है वाई, डिड लगा हुआ है उसके बाद डिड आ गया, सब्जेक्ट हमारा दे है उन्होंने,
दे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नॉट, तो नॉट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गाली देना, तो एब्यूज, किसको, तुझे, तो आ गया यू, ऑब्जेक्ट हमारा यू। उन्होंने तुझे गाली क्यों नहीं दी, वाई डिड दे नॉट एब्यूज यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट भी करना साथ में।